हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज आपके लिए क्या टॉपिक है? ये हिंदुओं के नरसंहार से संबंधित है, जिसमें नेहरू का एक पत्र लीक हुआ है, जिसमें बात की गई थी, बम से उड़ाने की धमकी तक भी दी गई थी। तो एक एक करके सारी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, ये जो खबर छपी है आप देख सकते हो, ये आप इंडिया का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ये खबर छपी थी जिसमें 400 हिंदुओं के नरसंहार की बात की गई थी और इससे बहुत राहत मिली, ऐसा एक महिला को पत्र दिया था लव के साथ नेहरू जी ने। और गांधी ने पूरे बिहार के हिंदुओं को कुकर्मी और पापी क्यों कहा था, एक एक करके सारी बात बताएंगे। ये वो खत है जो पद्मजा नायडू को दिया गया था। ये वही है पद्मजा नायडू, सरोज नायडू जी की बेटी। उनको ये पत्र मिला था। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो, एग्जैक्टली सारा दिया हुआ है। 1946 का पत्र है, 5/11/1946 का। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था, ये हमारा टेलीग्राम है और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है। आप इसको स्कैन कोड करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक के साथ जुड़ सकते हो। ये जो पत्र है आप देख सकते हो, ये ट्विटर, जिसको वर्तमान में एक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है उस पर कि 1946 का जो नेहरू जी का पत्र है उसमें कैसे हिंदुओं के नरसंहार पर खुशी जताई गई थी नेहरू जी के द्वारा। तो एक एक करके बताएंगे सारा कुछ इसमें। तो देखा जाए, नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। उनके बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है, काफी कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं, काफी फोटोज भी वायरल हुए हैं उनके बारे में। उनकी नीतियों के बारे में बात की जाए, वो भारतीय विभाजन से संबंधित हो या कश्मीर की नीति को लेकर हो, कुल मिलाकर देश को खंडित किया गया और जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। फिर पाकिस्तान से वो कहां पर चला गया था? चीन के कब्जे में, जिसको अब चीन के नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि जिस व्यक्ति को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया उसने हिंदुओं के नरसंहार पर खुशी जताई। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों को हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं थी, उनको केवल फिक्र थी तो केवल मुस्लिमों की। कहा जाता है कि वर्तमान में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, लेकिन ये वर्तमान में नहीं, ये आजादी से पहले और आजादी के समय में भी राजनीति होती थी तुष्टीकरण को लेकर। यानी हिंदुओं के अधिकारों को तब भी दबाया जाता था और मुस्लिमों के अधिकारों की ही बात की जाती थी, जो भी वर्तमान में देखा जा सकता है हो रही है। तो हिस्ट्री ऑफ नोआखली, चाहे नोआखली के दंगों को लेकर हो या बिहार के दंगों को लेकर हो या कश्मीर के दंगे को लेकर हो, कुल मिलाकर तुष्टीकरण होती थी वहां पर। और यदि नोआखली की बात करें तो नोआखली में, जैसे कि आप लोगों को पता है, वहां पे हिंदुओं का बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ था और इसमें बताया जाता है लगभग 10,000 से ज्यादा हिंदुओं की वहां पर हत्या हुई थी। ये बड़े स्तर पर नरसंहार वहां पर नोआखली में हुआ था और ये नोआखली से धीरे धीरे कहां पर पहुंच गई थी? ये आग बिहार में पहुंच गई थी। अब बिहार में ये जो आग पहुंचे थे वहां पर भी बड़े स्तर पर दंगे हुए थे और यहाँ पर उसके बाद में नेहरू जी जाते हैं। अब नेहरू जी वहां पर गए थे तो अपने भाषण में उन्होंने साफ साफ बोल दिया गया था कि यदि ये अराजकता नहीं रुकी तो यहाँ पर किस चीज का, बम्बों का, गनों का यूज किया जाएगा, अर्थात मतलब अपनी ही जनता पर बम बरसाने की बात नेहरू जी ने यहाँ पर बोल दी थी। उस समय नेहरू जी की अंतरिम सरकार थी और अपनी ही जनता पर, अपने ही देश की जनता पर बम की बात इन्होंने यहाँ पर बोल दी थी नेहरू जी ने। अब आगे चलते हैं तो देखा जाए बिहार में चलते हैं तो सबसे पहले देखा जाए तो नगर नौसा गांव। ये नगर नौसा गांव बिहार की राजधानी पटना से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। ये वही नगर नौसा गांव है जिसका जिक्र जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने उस पत्र में किया था। तो ये एक प्रखर श्रीवास्तव जी हैं जो एक लेखक थे, इनकी एक पुस्तक है हे राम। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे नेहरू की उस धमकी के बाद में पुलिस और फौजों के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि उन्होंने 5 नवंबर 1946 को एक घटना में लगभग गोलाबारी की और 400 हिंदुओं को मार दिया। बिहार में चर्चा थी कि मृतकों की जो संख्या है वो 1000 से ऊपर हो सकती है, लेकिन नेहरू जी क्या बोलते हैं, केवल 50-60 तक होगी और वे गिने नहीं थे। नेहरू जी ये बात बोलते हैं। अब यदि देखा जाए तो ये वो पत्र है जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था। उन्होंने, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, आप लोग पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे साफ अक्षरों में दिया हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। इसमें साफ साफ बोला गया है कि नेहरू जी क्या बोलते हैं कि मैं थका हुआ आया हूँ भागलपुर से और मैं आपको रात के समय में ये खत लिख रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो ये कितना जरूरी है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि लगभग 400 हिंदुओं को बिहार के अंदर मार दिया गया है। यहाँ पे एग्जैक्ट संख्या दी गई है 400, हैज बीन किल्ड, यानी 400 को मार दिया गया है। और वो ये बात से संतुष्ट है कि अब संतुलन बैठ चुका है। मतलब क्या है कि उन्होंने सीधे सीधे फीलिंग
गुड फीलिंग कवर की बात की गई है नेहरू जी के द्वारा, यानी हिंदुओं के नरसंहार पर उन्होंने यहाँ पर फीलिंग गुड की बात की गई है, मतलब संतुलन बैठाने की बात की गई है। ऐसी बात उन्होंने नोआखली पे नहीं बोला, ऐसी बात उन्होंने जम्मू कश्मीर के 1946-47 में जो दंगे हुए थे उस पर नहीं बोली। वहां पर 1946-47 में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, मुस्लिमों द्वारा किया गया था, चाहे नोआखली हो जम्मू कश्मीर हो, उन पर बम की बात नहीं बोली, लेकिन कहां पर बोली जा रही है, वो हिंदुओं के ऊपर बोली जा रही है। अब आगे चलते हैं, तो महात्मा गांधी ने भी पूरी तरह से बिहार को बताया था पापी। ऐसा क्यों? ये देखा जाए तो डेली मिरर है, डेली मिरर की अखबार है, ये एक बहुत बड़ा उस समय प्रकाशित होता है, ये वर्तमान में भी है। तो इस अखबार के अंदर एक लेख प्रकाशित होता है, एक खबर छपती है कि अंतरिम सरकार दंगों की खबर को छिपाने वाली थी और इस छिपाने को लेकर समाचारों पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही थी। महात्मा गांधी बिहार के दंगों के समय वो कलकत्ता में थे और नोआखली जाने वाले थे। उन्होंने बिहार में दंगों के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको किसी ने बता दिया बिहार के दंगों के बारे में, और ये बताया कि वहां पर केवल मुस्लिम ही मारे गए थे। अर्थात जब दंगे होते हैं तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों के ही क्या होते हैं, नुकसान होते हैं, दोनों की ही हत्या होती है। लेकिन वहां पर गांधी जी को बताया गया कि केवल मुस्लिम ही मारे गए थे, मतलब हिंदू नहीं मारे गए थे। इस पर गांधी जी आग बबूला हो गए और उन्होंने बिहार के पूरे लोगों को पापी और कुकर्मी कह दिया। जबकि इन्होंने नोआखली जब गए थे तो वहां पर केवल हिंदुओं से ये बात बोली थी, आप बदला ना ले, जबकि वहां पर 10,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे। वहां पर हिंदुओं से बोला था आप बदला ना ले, आप हथियार ना उठाएं, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो खुद हिंदू ही मरे थे और हिंदुओं को ही कुकर्मी बोल दिया महात्मा गांधी ने। अब मेरा एक आप लोगों से प्रश्न है, क्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से क्या नेहरू जी इस देश का नेतृत्व करने के लायक थे? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हमारा जो अपडेट था यहीं तक थी, क्लास थी यहीं तक थी, आपको लोग कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।